एक घने जंगल के किनारे एक प्यारी सी माँ बकरी अपने 7 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी। उनके घर का छोटा सा दरवाजा और चारों ओर हरियाली का सुंदर नजारा था। एक दिन माँ बकरी ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, मैं जंगल में खाना लेने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं, दरवाजा किसी भी अजनबी के लिए मत खोलना। याद रखना, उस चालाक भेड़िए से सावधान रहना। वह बहुत ही शातिर है और तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। माँ ने अपनी आवाज को कोमल बनाते हुए समझाया, मुझे पहचानने के लिए मेरी मीठी आवाज और मेरे सफेद पैरों को ध्यान में रखना। हम आपको पहचानेंगे कैसे? पता कैसे चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं यह गाना सुनाऊंगा। चालाक भेड़िया बाहर नहीं है, मम्मी ही है आई। जल्दी से दरवाजा खोला, ढेर सारी खुशियाँ लाई। अगर किसी की आवाज भारी हो या पैर काले हों, तो दरवाजा मत खोलना। सभी बच्चों ने एक साथ सिर हिलाया और बोले, ठीक है माँ, हम आपकी बात मानेंगे। माँ बकरी जंगल में गई और घर में 7 बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। तभी कुछ देर बाद एक चालाक भेड़िया उनकी झोपड़ी के पास आया। उसने माँ बकरी की बात सुन ली थी और उसने बच्चों को धोखा देने की योजना बनाई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी भारी आवाज में कहा, चालाक भेड़िया बाहर नहीं है, मम्मी ही है आई। जल्दी से दरवाजा खोला, ढेर सारी खुशियाँ लाई। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चों को भेड़िए की भारी आवाज सुनकर शक हो गया। सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजे के पास आकर कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी है और तुम्हारी आवाज भारी है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया यह सुनकर गुस्से में भर गया। उसने अपनी आवाज को मीठा बनाने के लिए जंगल में शहद ढूंढा। उसने शहद चाटा और फिर वापस झोपड़ी के पास आया। इस बार उसने अपनी आवाज को कोमल और मीठा बनाते हुए कहा, चालाक भेड़िया बाहर नहीं है, मम्मी ही है आई। जल्दी से दरवाजा खोला, ढेर सारी खुशियाँ लाई। प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चों ने दरवाजे के नीचे से भेड़िए के काले पैरों को देखा और कहा, तुम्हारे पैर काले हैं। तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पैर सफेद हैं। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया निराश नहीं हुआ। उसने पास के गांव से आटा चुराया और अपने काले पैरों को आटे में लपेट लिया। अब उसके पैर सफेद हो गए थे। उसने फिर से झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी मीठी आवाज में कहा, चालाक भेड़िया बाहर नहीं है, मम्मी ही है आई। जल्दी से दरवाजा खोला, ढेर सारी खुशियाँ लाई। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो, मेरे पैर भी सफेद हैं। बच्चों ने दरवाजे के नीचे से सफेद पैर देखे और सोचने लगे कि यह उनकी माँ है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया अंदर घुस आया। भेड़िए को देखकर बच्चे घबरा गए। उन्होंने छिपने की कोशिश की, लेकिन वह एक एक कर 6 बच्चों को पकड़कर खा गया। केवल सबसे छोटा बच्चा, जो दीवार घड़ी के अंदर छिपा था, बच गया। भेड़िया ने उसे नहीं ढूंढा और पेट भरकर वहीं पेड़ के नीचे सोने चला गया। कुछ समय बाद माँ बकरी घर लौटी। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और घर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। उसने अपने बच्चों को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी सबसे छोटा बच्चा दीवार घड़ी के अंदर से निकला और रोते हुए माँ को सब कुछ बताया। माँ, भेड़िया आया था। उसने हमारे भाई बहनों को खा लिया। माँ बकरी को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने हिम्मत रखी। वह अपने सबसे छोटे बच्चे को लेकर भेड़िए की तलाश में निकली। थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे भेड़िया गहरी नींद में सो रहा था। उसका पेट फूला हुआ था। माँ बकरी ने सबसे छोटे बच्चे से सुई और धागा लाने को कहा। जब भेड़िया सो रहा था, माँ ने चुपके से उसका पेट काटा। उसने देखा कि उसके सभी बच्चे पेट में सुरक्षित हैं।
बच्चे एक एक करके बाहर आ गए और खुशी से अपनी माँ को गले लगाया। माँ बकरी ने भेड़िए के पेट में पत्थर भर दिए और पेट को सिल दिया। जब भेड़िया जागा तो उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए पास के कुएं पर गया। जैसे ही उसने झुककर पानी पिया, भारी पत्थरों के कारण वह संतुलन खो बैठा और कुएं में गिर गया। वह वहीं डूबकर मर गया। माँ बकरी अपने 7 बच्चों के साथ वापस घर लौट आई। सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे। माँ बकरी ने उन्हें समझाया, बच्चों, हमेशा सावधान रहना और अजनबियों पर भरोसा मत करना।